नमस्कार, स्वागत है आपका टेक सफर यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप लोग मैट्रिक या इंटर का परीक्षा 2022 में देने वाले हैं तो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की जो उत्तर पुस्तिका आप लोगों को मिलती है उसमें OMR शीट को आपको किस प्रकार से भरनी है। बहुत सारे विद्यार्थी गलती कर देते हैं जिस कारण से उनका रिजल्ट आने में परेशानी होती है। इसलिए आप लोग इस वीडियो को पहले ही देख के पूरी अच्छी तरीके से समझ लीजिए कि आपको उत्तर पुस्तिका को किस प्रकार से भरनी है। और हाँ दोस्तों, जो लोग अगर आप मैट्रिक का एग्जाम देने वाले हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इसे सभी लोगों तक शेयर भी कर दीजिएगा ताकि सभी लोगों को यह इन्फॉर्मेशन मिल सके कि OMR शीट को किस प्रकार से भरनी है। जैसा कि जिस कॉपी में आप लोग उत्तर लिखते हैं उसे उत्तर पुस्तिका कहते हैं और ये कुछ इस प्रकार का आपको मिलता है। ये एक सैंपल पेपर है। तो सबसे पहले देखिए, इसमें यह 3 भागों में बटा हुआ है। एक भाग ये हो गया, दूसरा भाग ये हो गया और तीसरा भाग ये हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर आपको किस तरह से भरनी है, किस चीज़ों को नहीं भरनी है और किन चीज़ों को भरनी है वो आप लोग जरूर से जरूर जानिए। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर देखते हैं, विषय सबसे पहला है विषय। तो विषय, अगर आपका जो भी विषय है आप उस यहाँ पर विषय का पूरा नाम लिखेंगे। अगर आप हिंदी की परीक्षा दे रहे हैं तो ये जरूरी नहीं है कि आप यहाँ पर हिंदी या अंग्रेजी में लिखें। देखिए, होता क्या है कि बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं कि यहाँ विषय में इंग्लिश में भी लिख दिया और हिंदी में भी लिख दिया। जरूरी नहीं है, आप किसी भी एक लैंग्वेज में लिख सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर हिंदी में ही लिख रहा हूँ। यहाँ पर जैसे कि लिखा हुआ है विषय, तो यहाँ जैसे कि विषय लिखा हुआ है तो विषय से अगर आप हिंदी की परीक्षा दे रहे हैं, मान लेते हैं यहाँ पर मैं एग्जाम्पल के लिए हिंदी लिख दिया, तो यहाँ पर ऐसे आप हिंदी में हिंदी लिख देंगे। अब यहाँ पे कहता है परीक्षा, एग्जाम। अब ये आप कौन सा एग्जाम दे रहे हैं, आप वार्षिक एग्जाम दे रहे हैं या कंपार्टमेंटल एग्जाम दे रहे हैं। ऑफ कोर्स आप लोग वार्षिक का एग्जाम दे रहे होंगे, तो यहाँ आपको एनुअल पे सही का टिक लगा देना है। आप देखिए, पाली होता है, या आप फर्स्ट पाली में एग्जाम दे रहे हैं या सेकेंड पाली में आप एग्जाम दे रहे हैं, ये आपकी एडमिट कार्ड पे भी लिखी हुई रहती है और आपको पता भी चलता है समय के अनुसार से कि आप पाली में परीक्षा दे रहे हैं। तो यहाँ पे जैसे कि अगर प्रथम पाली में परीक्षा दे रहे हैं तो प्रथम पाली को यहाँ पर सही का टिक लगा देंगे। अब यहाँ पे कहता है विषय कोड, तो आपके एडमिट कार्ड पर देख लीजिएगा कि विषय कोड रहता है। जैसे कि अगर हिंदी विषय है तो हिंदी विषय से पहले उसका एक 3 अंकों का विषय कोड रहता होगा। जैसे कि यहाँ पर मान लेते हैं हिंदी का अगर विषय कोड 114 है तो 114 कुछ इस प्रकार से आप लोगों को लिख देना है। अब परीक्षा तिथि कहती है, तो किस तारीख को आप परीक्षा दे रहे हैं उस तारीख को लिखनी है। पहला है DD यानी कि डे, तो यहाँ पे जैसे कि अगर 17 तारीख को एग्जाम है तो यहाँ पर आप 17 लिखेंगे। फिर यहाँ पे है MM यानी कि मंथ, अगर दूसरे महीने यानी कि फरवरी में परीक्षा दे तो 02 लिखेंगे। और यहाँ पे कहता है वर्ष, तो किस वर्ष, तो 2022 अभी चल रहा है तो यहाँ पे 2 और 2 आप लोग लिख देंगे। अब यहाँ पे कहता है उत्तर देने का माध्यम, तो दोस्तों इस चीज पर आप लोग जरूर ध्यान दें। उत्तर देने के माध्यम में अक्सर मैंने देखा है विद्यार्थी गलती कर देते हैं। उत्तर देने का माध्यम पूछा जा रहा है कि आप जो परीक्षा में जिस भी विषय की परीक्षा दे रहे हैं उसका जो आप उत्तर लिख रहे हैं, आप हिंदी में लिख रहे हैं, अंग्रेजी में लिख रहे हैं, भोजपुरी में लिख रहे हैं या बांग्ला में लिख रहे हैं, ये आप पर डिपेंड करता है कि आप किस भाषा में परीक्षा दे रहे हैं। तो विशेषतः बिहार में विद्यार्थी जितने भी होते हैं परीक्षा देने वाले, वो हिंदी में अपना परीक्षा देते हैं। अगर आप अंग्रेजी में दे रहे हैं, आप CBSE से पढ़ के आए हैं और आप अंग्रेजी में ही परीक्षा दे रहे हैं, तो यहाँ आप उत्तर देने के माध्यम में अंग्रेजी लिखेंगे। लेकिन अगर आप हिंदी में परीक्षा दे रहे हैं तो आपको यहाँ उत्तर देने के माध्यम में हिंदी लिख देना, यानी कि आप हिंदी में परीक्षा दे रहे हैं। और ये आपको सभी दिन हिंदी ही लिखना है, चाहे गणित की परीक्षा दे रहे हो आप, सामाजिक विज्ञान की या साइंस की, आप किसी भी चीज की परीक्षा दे रहे हैं तो आपको हिंदी ही लिखना है उत्तर देने के माध्यम में। लेकिन जिस दिन आपकी अंग्रेजी की परीक्षा होगी उस दिन आपको उत्तर देने के माध्यम में अंग्रेजी लिखना है, क्योंकि आप अंग्रेजी विषय का उत्तर अंग्रेजी में ही देंगे ना कि हिंदी में। इसलिए यहाँ पर उत्तर देने के माध्यम में आपको अंग्रेजी लिखनी है अंग्रेजी के दिन में, और बाकी दिन आपको क्या लिखनी है, उत्तर देने के माध्यम में हिंदी लिख देनी है। अब देखिए, अगला कॉलम कहता है क्या लेखन लिपिक उपलब्ध करवाया गया है, हाँ या नहीं। तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि हाँ में टिक लगा देते हैं। नहीं, यह लेखन लिपिक उन लोगों के लिए है जो बच्चे दिव्यांग हैं, जिनको देखने, जैसे कि कुछ बच्चे अंधे होते हैं और वे पढ़ाई तो करते हैं पर वे लिख नहीं पाते हैं, तो उनके साथ एक लिपिक दिया जाता है जो वो बोलेंगे और अगला जो उनके साथ आए हुए हैं वो लिखेंगे। या अगर आपकी कोई एक्सीडेंट हो गई है, आप हाथ से लिख नहीं पा रहे हैं और आप परीक्षा देने गए हैं, तो आपके साथ में एक लड़का जाएगा जो आपके बदले में परीक्षा देगा और आप सारी चीजें लिखवाएंगे। तो यहाँ आपको लिखना पड़ता है कि लिपिक उपलब्ध करवाया गया। लेकिन अगर आप सकुशल मंगल हैं, आप सही हैं, आप खुद से परीक्षा दे रहे हैं, तो क्या लिपिक उपलब्ध करवाया गया है, तो यहाँ आपको नहीं के टिक पे निशान लगा देना है। चलिए, तो हमारा एक पार्ट पूरा हो गया। आप देख लीजिए, नीचे में है कार्यालय उपयोग के लिए, तो यहाँ पे आपको किसी भी प्रकार की कोई भी छेड़खानी नहीं करनी है, ताकि आपका उत्तर पुस्तिका देखने में सुंदर लगे और आपका कॉपी अच्छे तरीके से जांच हो जाए।
अब देखिए दोस्तों, हम लोग सेकेंड भाग में आ चुके हैं। सेकेंड भाग में सबसे पहला क्या है, रोल कोड। तो आपके एडमिट कार्ड पे रोल कोड रहता है। बहुत सारे विद्यार्थी अपना रोल कोड याद भी रखते हैं। अगर याद नहीं है तो एडमिट कार्ड से मिलान कर लीजिए और सही सही रोल कोड भरिए। यहाँ पे देखिए, जैसे कि अगर आपका रोल कोड क्या है, जैसे कि मान लेते हैं कि यहाँ पे मेरा रोल कोड 25-038 है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 25-038। आप देखिए, जैसे कि यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे जहां भी 2 लिखा हुआ रहेगा उसको पूरी तरह से हमको काला करना है। और एक चीज का ध्यान रखें, उत्तर पुस्तिका का जो प्रथम पृष्ठ आप फिल करेंगे, वैसे तो मैं ब्लू पेन से कर रहा हूं, लेकिन ये मुझे ब्लैक पेन से करनी चाहिए थी। इसमें कहा गया है कि उत्तर पुस्तिका का पहला पृष्ठ या क्यूआर कोड को आप काले बॉल पेन से भरे तो ज़्यादा अच्छा रहता है, इसलिए काले कलम का आप लोग प्रयोग करेंगे। ब्लैक पेन और ब्लू पेन, 2 पेन लेकर आप एग्जाम देने के लिए जाएं। तो यहाँ पे 2 लिख दिया। अब जैसे कि 5 है तो इस सीधे कॉलम में देखेंगे 5 जहां भी लिखा हुआ है उस 5 को पूरी तरह से गोल कर देंगे। और हाँ दोस्तों, इससे बाहर नहीं करना है, अच्छे से इसको गोल करना है, ताकि जब भी क्यूआर स्कैनर इस क्यूआर को स्कैन करे ओएमआर सीट को, तो इसका स्कैनिंग ठीक तरीके से हो जाए। अब देखिए 0, तो यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे 0 को हम लोग पूरी तरह से ब्लैक कर देंगे। ब्लैक पेन का उपयोग कीजिए। और यहाँ पे 3, इस कॉलम में हम लोग 3 देखेंगे, 3 कहाँ पे है, उस 3 को यहाँ पर पूरी तरह से इस तरह से पूरा तरह से काला कर देंगे। अब बच गया 8, तो इस सीधे कॉलम में देख लेंगे 8 जहां पर भी होगा उस 8 को हम लोग पूरी तरह से काला कर देंगे। ये देखिए कुछ इस प्रकार से हमारा एक काम हो चुका है। अब अगला है रोल नंबर। तो अगर मान लेते हैं आपका रोल नंबर है 21000196, ठीक है, 21,196 मान लेते हैं आपका रोल नंबर है। तो इस तरह से आपको अपना रोल नंबर लिख देना है हर एक कॉलम में। और ठीक जैसे कि यहाँ पे 2 है, जिस प्रकार से हमने रोल कोड को भरा, तो यहाँ 2 के नीचे 2 को पूरी तरह से ब्लैक करेंगे। बाकी किसी चीज़ों के साथ छेड़खानी नहीं करेंगे। यहाँ पे 2 को कर लिए। और इस चीज़ में आप लोगों को एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि सावधानी बरतनी है और आराम से करनी है, किसी चीज़ में कोई गलती ना करें, क्योंकि व्हाइटनर का प्रयोग करना वर्जित रहता है। बहुत सारे विद्यार्थी कर लेते हैं लेकिन बाद में परेशानी होती है, इसलिए व्हाइटनर सबका प्रयोग आप ना करें। यहाँ पे 1 है, तो आराम से हम लोग यहाँ पे सबसे पहले 1 को ऐसे करके पूरी तरह से काला कर लेंगे। 1 काला हो गया। अब 0-0, तो यहाँ पे 0-0 को काला करेंगे। 0 के ठीक नीचे वाले कॉलम में जहां पे 0 होगा वहां पे हम 0 करेंगे। यहाँ पर भी देखिए 0 है, यहाँ भी 0 लिख के इसको पूरी तरह से काला कर लेंगे। अब आ गया 1, तो 1 को यहाँ पर इसके नीचे जहां पर भी 1 हमारा है 1 को काला कर लिए। अब 9, तो देखेंगे कॉलम में 9 का है, 9 सबसे लास्ट में है, इस 9 को इसे हमने घेरा लगा दिया और इसके बाद इसको पूरी तरह से हमने काला कर दिया। अब आता है 6, तो यहाँ पे देख लीजिए 6 हो गया आपका, इस 6 को पूरी तरह से काला कर देना है। ये देखिए हमारा काला हो गया। अब देखिए अगला कॉलम क्या है, अगला है सब्जेक्ट कोड। तो सब्जेक्ट कोड अभी आपने देखिए भरा है। सब्जेक्ट कोड क्या भरा है अभी आपने, 114, यानी कि अभी जैसे कि आपका हिंदी का सब्जेक्ट कोड 114 है, तो वही सब्जेक्ट कोड आपको यहाँ पर फिर से भरना है। तो यहाँ पे आपको लिखना है 114 और उसी तरह से काला कर देना है। तो लेकिन देखिए दोस्तों, इसमें क्या कहा गया है, सब्जेक्ट कोड तो लिखा हुआ है लेकिन यहाँ पे बहुत सारा लंबा डिटेल्स देके इसमें ABC लिख दिया गया है। तो ये जो सैंपल पेपर जो मैंने ऊपर किया है, सैंपल पेपर, इसमें मिस्टेक है। ऐसा नहीं होगा, आप में जहाँ पे विषय कोड है वहाँ पर 1 2 3 4 होगा। जैसे मान लेते हैं 1, तो पहला 0, दूसरा 1, तो यहाँ पर हम लोग 1 को काला कर देंगे। इस 1 को पूरी तरह से काला कर देंगे। फिर कहता है 1, तो यहाँ पर फिर से 1 को काला करेंगे। ये क्या काला। अब यहाँ पे 4, तो यहाँ नीचे आएंगे जैसे 0 1 2 3 4, यहाँ पे इस तरह से 4 को भी पूरी तरह से काला कर देंगे। तो ये सब्जेक्ट को भी हो गया हमारा। अब थोड़ा आ जाते हैं हम लोग नीचे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे कहता है रजिस्ट्रेशन नंबर। तो पंजीयन संख्या आपके एडमिट कार्ड पे दर्ज रहेगा। अपना पंजीयन संख्या आप लिख लीजिए। जैसे कि यहाँ पे पंजीयन संख्या जैसे आपका है 25-038-00229, यहाँ पे वर्ष में रहेगा आपका 22। इस तरह से आपको पंजीयन संख्या लिख देना है और फिर उसको उसी तरह से पूरी तरह से यहाँ पे जो भी नीचे कोड लिखा है उस कोड को काला करना है। 2 के नीचे 2 को आप लोग काला कर लीजिए। 5 के नीचे 5 को काला कीजिए। दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाती है लेकिन आप लोग ये मिस्टेक नहीं करेंगे, अच्छे से काला करेंगे। और यहाँ पे देखिए 0 है, तो 0 को धीरे से आराम से 0 कर लीजिए और उसे पूरी तरह से ब्लैक कर दीजिए ताकि OMR शीट स्कैन हो सके ठीक से। यहाँ पे इसके नीचे 3 है, तो यहाँ पर 3 को लिखेंगे और उसको ठीक उसी तरह से फिर से ब्लैक कर लेंगे। 8 के लाइन में 8 को सर्च करेंगे। यहाँ देखिए हमारा 8 है, तो इस 8 को इस तरह से पूरी तरह से काला कर लिया। ठीक इसी प्रकार से इन सभी को पूरा को काला कर लेंगे।
चलिए इसे कला कर लेंगे। ये मैंने पूरा कला कर लिया, ये सही है। अब यहाँ पे देखिए कहता है इस उत्तर पुस्तिका के कवर पेज पर गोलों को भरने का सही तरीका, गलत तरीका ये बताया गया है। तो इस प्रकार से आपको भरना है। देखिए क्या है गलत तरीका, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये सही का निशान या कट का निशान या थोड़ा सा कला किया छोड़ दिया, आधा कला किया छोड़ दिया, ये सब चीज़ आपकी गलत हो जाएगी। सही तरीका है जिस तरह से हमने आपको बताया, यही सही तरीका है, इस तरीका से आपको भरना है। अब यहाँ पे आ जाते हैं बॉक्स वाले कॉलम में। यहाँ पे हम लोगों को क्या क्या करनी है। तो सबसे पहले क्या आता है परीक्षार्थी का पूरा नाम, और यहाँ पर आप पढ़ेंगे अंग्रेजी में लिखा हुआ है एग्जामिनीज नेम इन कैपिटल लेटर। तो यहाँ पर आपको अपना जो भी नाम है वो अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में लिख देनी है। जैसे कि अगर मैं अपने सपोज डेट के लिए मैंने यहाँ पे अपना नाम लिखा, तो मैं यहाँ पे अपना नाम कुछ इस प्रकार से लिखूंगा, सारे के सारे कैपिटल लेटर में, जो कि देखने में सही लगेगा। और यहाँ पे जो उत्तर पुस्तिका कह रहा है कि आपको कुछ इस प्रकार से लिखनी है, तो आपको भी इसी प्रकार से कैपिटल लेटर में अपना पूरा नाम यहाँ पर लिख देनी है। चलिए नाम लिख दिया। अब सेकेंड में कहता है विषय का पूरा नाम, फुल नेम ऑफ द सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट जैसे कि अभी हम लोग हिंदी की उत्तर पुस्तिका में हिंदी विषय में भरे हैं, तो यहाँ पर हिंदी भी लिखेंगे, और अंग्रेजी में HINDI हिंदी, यहाँ देखिए ये हिंदी हो गया। अब कहता है अनुक्रमांक शब्दों में रोल नंबर। बहुत बच्चे क्या करते हैं अनुक्रमांक, यहाँ रोल नंबर लिखा हुआ है तो जो भी उनका रोल नंबर है 21,196 वो लिखते हैं। नहीं, यहाँ पे कह रहा है शब्दों में लिखना है, तो आप शब्दों में हिंदी में लिख दीजिए या आप अंग्रेजी में लिख दीजिए। क्योंकि मैंने देखिए यहाँ पे नाम जो है कैपिटल लेटर अंग्रेजी में लिखा, और विषय का भी पूरा नाम मैंने अंग्रेजी में लिखा, तो मैं यहाँ पर बाकी चीज़ें भी अंग्रेजी में लिख दूंगा। लेकिन आपको मैं बताना चाहूँगा दोस्तों, अगर परीक्षार्थी का पूरा नाम हिंदी और अंग्रेजी दोनों लिखने की सुविधा है, अगर आप अपना पूरा नाम हिंदी में लिख देते हैं तो भी कोई गलती नहीं होगी। यहाँ पे विषय का नाम भी अगर आप हिंदी में लिख देते हैं तो भी गलती नहीं होगी, और अनुक्रमांक जो है वो भी अगर आप हिंदी में लिख देते हैं 21,196 तो भी आपकी गलती नहीं होगी। और उसके बाद आपके एडमिट कार्ड पर जिस प्रकार का हस्ताक्षर आपने किया है वो आप देख लीजिए, और उसी प्रकार से आप लोग यहाँ लास्ट वाले कॉलम में साइन कर दीजिए। चलिए फटाफट से मैं बाकी चीज़ें कर लेता हूँ। तो अनुक्रमांक जैसे यहाँ पर मेरा है 21 लाख, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में 21 lakhs 196, तो 96 ये हमारा हो गया रोल नंबर। इस तरह से लिखनी है। आप परीक्षार्थी का हस्ताक्षर, तो मान लेते हैं कि मैंने इस प्रकार से अंग्रेजी में ही साइन किया है अपने एडमिट कार्ड पे इस तरह से, तो यहां पर भी मैं उसी तरह से अपना सिग्नेचर कर दूंगा। ये देखिए इस प्रकार से आपको फिल करनी है। अब देखिए नीचे में जितनी भी सारी कॉलम है इस पर परीक्षार्थियों के द्वारा भरे गए संपूर्ण विवरण की जांच कर ली गई। इन सारी चीजों के कॉलम में आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे देखिए वीक्षक का हस्ताक्षर है, केंद्राधीक्षक का हस्ताक्षर है, आप लोगों को अब बाकी इस पेज में कुछ भी नहीं करनी है। हाँ दोस्तों, एक चीज अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये तो आपकी उत्तर पुस्तिका की बात हो गई। उत्तर पुस्तिका में एक कॉलम और रहता है जो कि इस सैंपल पेपर में नहीं दिया गया है। वो क्या रहता है कि जो आपको क्वेश्चन मिलते हैं वो मिलते हैं ABCDEFG इस प्रकार से करके आपको मिलते हैं क्वेश्चन। तो वो रहता है क्वेश्चन कोड। तो क्वेश्चन कोड आपको जो भी क्वेश्चन मिला हो ABCD तो उसका कोड रहता है। और ठीक इसी प्रकार से थोड़ा मैं यहाँ बताना चाहूंगा। मान लेते हैं कि क्वेश्चन कोड यहाँ पे लिखा हुआ है आपका क्वेश्चन कोड, ठीक है, और ABCDEFGH तक यहाँ पे ऐसे करके मान लेते हैं ABCDEFGH लिखा हुआ रहेगा। आपका जो भी क्वेश्चन कोड रहेगा आपको ऐसे कॉलम बना हुआ रहेगा कि आपको लिखना है। तो क्वेश्चन कोड जैसे मानते हैं A आया तो यहाँ पर A लिखेंगे और A को पूरी तरह से कला कर देंगे। और ये चीज़ें आपको उत्तर पुस्तिका पर भी रहती है। और आपको जो OMR सीट मिलती है सबसे पहले, जिसमें कि आप लोग 1 से लेकर 100 तक ऑब्जेक्टिव का आंसर लिखते हैं, उसमें भी आपको कुछ चीज़ें फिल करनी होती है। नाम, रोल कोड, रोल नंबर, पंजीयन संख्या, सब्जेक्ट कोड, और ये चीज जो मैंने अभी आपको बताई कि आपका क्वेश्चन कोड क्या है, क्वेश्चन कोड लिखना पड़ता है, दिनांक लिखना पड़ता है और साइन करना पड़ता है। तो दोस्तों उम्मीद करूंगा कि आपको वीडियो समझ में आ गई होगी कि किस प्रकार से आप लोगों को अपने परीक्षा में उत्तर पुस्तिका को फिल करनी है। अगर मन में कोई संदेह, कोई क्वेश्चन हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, हम आपकी पूरी सहायता करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।